के बाद जन्म लेंगे। पूरे शास्त्रों को मैंने देखा, शौधर मुनि की कोई घोषणा नहीं की, कुबेर ने कोई घोषणा दी, कोई तैयारी नहीं थी, जन्म की कोई तैयारी नहीं होती है। तुम लोगों के तो जन्म का फिर भी पता चल जाता है। माँ के लिए कोई तकलीफ होती है, कुछ हरकत होती है, कुछ पेट में दर्द होता है, बहुत सारे। लेकिन तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं उनकी माँ को भी खबर नहीं होती। संसार में किसी को भी खबर नहीं होती कि भगवान कितनी देर बाद जन्मेंगे। बस 9वें महीने में प्रवेश करते ही सबकी तैयारियां शुरू हो जाती। और यह जो नियत सत्ता से ऊपर, कर्म की सत्ता से ऊपर स्वयंभू का संकेत था, जिनके जन्म का 1 सेकंड पहले किसी को पता नहीं है। अवधियानी को पता नहीं, माता पिता को पता नहीं। और एकाएक जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, सारी सृष्टि ब्रह्मांड ऐसे हिल गई जैसे कोई आकस्मिक कोई ऑफिसर आ जाए तो पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच जाती है। अनायास प्री प्लानिंग आए तो हलचल नहीं मचती है। अनायास जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न होगा, अफरा तफरी मच गई। भगवान जन्म गए, किसी को खबर भी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, एकदम सडनली सेकंडों में जन्म हो जाता है। माँ को भी पता नहीं चलता कि बेटे का जन्म, जब बेटा बाहर आ जाता है उधर से, तब माँ आंखों से देखने के बाद कहती है बेटे का जन्म हो गया। यानी जन्म की वेदना नहीं। जो कहते हैं कि माँ को वेदना होती है, कैसी हैं ये आत्माएं जो किसी को दुख देती ही नहीं। माँ को भी दुख नहीं दिया, माँ के जन्म के समय की वेदना सब में प्रसिद्ध है। लेकिन तीर्थंकर जब जन्मते हैं तो माँ को किंचित मात्र भी पता नहीं चलता। वो स्वयंभू है, अपनी नियतता स्वयं धारण करेंगे, उनकी पहले से कोई व्यवस्था नहीं होगी। वो स्वयं आने के बाद 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो गया, अफरा दफरी मची सारे स्वर्गों में। सारे स्वर्गों के विमानों के घंटे बजने लगे, सिंहासन कंपायमान हुआ। सौधर्मंद घबरा गया कि मामला क्या है, किसकी हिम्मत है जो हमारा सिंहासन हिला रहा है। तब अवध ज्ञान लगाता है और उस अवध ज्ञान से जानता है, अरे प्रभु का जन्म हो गया। जन्म लेने के बाद तो जब चेतन जगह जागती है, तब सब कुछ दुनिया की दृष्टि से अनियत हो जाता है। सारी जिंदगी की बागडोर हमारे हाथ में आ जाती है। सारी जिंदगी हमें कैसे जीना है, ये निर्णय हमें करना है। कर्म नहीं करेगा, प्रकृति नहीं करेगी। भगवान जब चेतन दशा की ओर बढ़ते हैं, वो अपनी जिंदगी के रास्ते स्वयं तय करते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी का रास्ता तय करना है। जिंदगी को ढालना नहीं है। जिंदगी निकल रही है सुबह से शाम और शाम से सुबह। हमें एक एक दिन जीना है, एक एक दिन हमारी साक्षी में गुजरना चाहिए। हम सब कुछ अपना हर पल निश्चित करेंगे, हमारा अगला पल क्या होगा, हमारा अगला कदम क्या होगा। और ऐसी दशा जब हमारे अंदर जाग जाए कि नहीं, हमारी जिंदगी हमारे स्वाधीन होगी, मेरी जिंदगी की नियतता मैं तय करूँगा। कौन होता है ये कर्म हमारी जिंदगी को तय करने वाला? सम्यक दृष्टि बस यहीं पर जाकर के निर्भीक हो जाता है, सप्त भयों से मुक्त हो जाता है। उसको ना कर्मों का डर लगता है, ना मरने का डर लगता है, ना जीने की इच्छा होती है। वो कहता है किससे डरना, सारी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं हंसना चाहूँगा तो हंसूंगा, रोना चाहूँगा तो रोऊंगा। कोई कर्म मुझे रुला नहीं सकता, कोई खुशियाँ मुझे हंसा नहीं सकती। मर्जी मेरी है कि मैं हंसूंगा, मर्जी मेरी है कि मैं रोऊंगा। मेरी जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए
कि मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ मेरे हाथ में लेना है। मैं कर्मों के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं अपने अनुसार चलूँगा। ऐसा परिणाम आ जाए तो या तो तुम इतने ज्ञान लेके आना, अवध ज्ञान लेके आना, ऐसी शक्ति लेके आना कि कहीं तुम उन मार्ग पर न चले जाओ। तो फिर तुम्हारे लिए एक गाइड चाहिए, एक निमित्त। जहाँ नियत होता है वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, गाइड की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ सब कुछ नियत है। और अवचेतन दशा में पहुँचने वाले को जहाँ किस्मत की बात आती है, वहाँ भी माँ बाप की ज़रूरत नहीं, गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी तुम्हारी सेट कर दी है, तुम्हें इस तरीके से जीना है। देवताओं में माँ बाप नहीं होते, भोग भूमियों में माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ सब कर्म की विडंबना है। लेकिन कर्म भूमि में जब आते हैं तब कहते हैं कि यह व्यक्ति चेतनवान है, यह व्यक्ति कर्म चेतना में जा रहा है। कर्म फल चेतना एक इंद्रियों की होती है, उससे ऊपर उठ गया है, अतः इसको गाइड की जरूरत है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। ये प्रकृति की धाराओं में नहीं बहेगा, ये किस्मत से नहीं बंधेगा, कर्म भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो चाहेगा वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। चाहे तो जिंदगी को मिटा सकता है, चाहे तो जिंदगी को बना सकता है, चाहे तो दुनिया को मिटा सकता है, चाहे तो दुनिया को बना सकता है। मात्र कर्म भूमि के मनुष्य में ऐसी ताकत होती है। तब प्रकृति ने नियम बनाया, ऐसे शक्तिमान, ऐसी कर्म चेतना में जीने वाला जीव के लिए कोई गाइड दीजिए, दिशा निर्देश देने वाला चाहिए। आज तीर्थंकर को भी माँ की गोद में जन्मना पड़ा। तीर्थंकर की बंद प्रकृति करने के बाद भी आज माँ के सहारे उनको अपना जीवन जीना पड़ा। माँ की गोदी में जन्मा। जो व्यक्ति माँ की गोदी में नहीं जन्म सकता, जो माँ की उंगली पकड़ के नहीं चल सकता, जो माँ के अनुसार अपना बचपन नहीं गुजार सकता, उसे मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं। मोक्ष जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा मेडिकल में पढ़ ले व्यक्ति, लेकिन उसे 2 साल प्रैक्टिस करना है किसी सीनियर के पास। बिना प्रैक्टिस के वो अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता। ऐसा ही मोक्ष जाने वाले से पूछा जाता है, आपकी जिंदगी तुमने खुद बनाई है, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते तुमने खुद तय किए हैं, तुम अपने खुद मर्जी के अनुसार जिए हो या कोई तुम्हारा